बता रहे हैं। क्लाउज का मतलब होता है उपवाक्य। क्लाउज किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। एक ऐसा वर्ड्स का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, उसे हम कहते हैं क्लाउज। ये क्लाउज एक सेंटेंस का हिस्सा होता है, यानी एक सेंटेंस में ही क्लाउज होता है। जैसे ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, इसमें ही है सब्जेक्ट और इज है वर्ब, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये है क्लाउज। दूसरा देखिए, आई नो हिम, इस आई नो हिम मतलब मैं उसे जानता हूं। आई है सब्जेक्ट और नो है वर्ब, इसीलिए ये जो सेंटेंस है ग्रुप ऑफ वर्ड से ये है क्लाउज। क्लाउज कितने तरह के होते हैं? मेनली क्लाउज तीन तरह के होते हैं। पहला कहलाता है प्रिंसिपल क्लाउज, जिसे हम मेन क्लाउज भी कहते हैं। दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज, जिसे हम डिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं, है ना। और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लाउज। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये क्या होते हैं। क्लाउज के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं या फिर मेन क्लाउज भी कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्लाउज किसे कहते हैं? वह क्लाउज जो अपना अर्थ बताने के लिए किसी दूसरे क्लाउज पर निर्भर नहीं रहता है ना। वैसा क्लाउज जो अपना अर्थ बताने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है, वह अपना कंप्लीट मीनिंग खुद देता है। जैसे आई सॉ ए टाइगर, इसमें आई है सब्जेक्ट और सा है वर्ब, तो ये क्या है? क्लाउज है ना। इसको आप पढ़िए, आई सॉ ए टाइगर, मैंने एक बाघ देखा, तो ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ना, तो ये प्रिंसिपल क्लाउज है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई मेट ए मैन, इसमें आई है सब्जेक्ट और मेट है वर्ब, और इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। मैंने आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये है प्रिंसिपल क्लाउज। अब हम लोग देखेंगे सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज का दूसरा नाम होता है डिपेंडेंट क्लाउज। वैसा क्लाउज जो अपना अर्थ बताने के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पर निर्भर रहता है, अपना अर्थ समझाने के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पर निर्भर रहता है। जैसे देखिए, हु वाज हंग्री, इसमें हु क्या है? सब्जेक्ट है, वाज क्या है? वर्ब है, तो ये भी एक क्लाउज हुआ। हु वाज हंग्री, जो भूखा था, ये अर्थ तो बता रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं। इसके अर्थ को पूरी तरह से समझाने के लिए हमको प्रिंसिपल क्लाउज पर डिपेंड होना पड़ रहा है। इससे पहले हमको कोई प्रिंसिपल क्लाउज लिखना ही होगा। जैसे आई सॉ ए टाइगर, मैंने एक बाघ को देखा, हु वाज हंग्री। देखिए ये सबऑर्डिनेट क्लाउज था, इसके अर्थ को समझाने के लिए हमें प्रिंसिपल क्लाउज का सहारा लेना पड़ा ना। तो वैसा क्लाउज जिसके अर्थ को समझाने के लिए हमें प्रिंसिपल क्लाउज का हेल्प लेना पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो हु वाज हंग्री क्या हो गया? एक सबऑर्डिनेट क्लाउज हुआ। दूसरा देखिए, हु वाज ब्लाइंड, इसमें हु है सब्जेक्ट और वाज है वर्ब। हु वाज ब्लाइंड का मतलब होता है जो अंधा था। कंप्लीट अर्थ दे रहा है? नहीं दे रहा है। इसको अपना कंप्लीट अर्थ देने के लिए किसी प्रिंसिपल क्लाउज की मदद पड़ेगी। जैसे हम यहां पर लिखेंगे, आई मेट ए मैन, आई मेट ए मैन, आई मेट ए मैन हु वाज ब्लाइंड, मैं एक आदमी से मिला जो अंधा था। अब ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ना, यानी कि हु वाज ब्लाइंड को अपना अर्थ बताने के लिए आई मेट ए मैन का सहारा लेना पड़ा, यानी कि इस क्लाउज को अपना अर्थ बताने के लिए प्रिंसिपल क्लाउज का सहारा लेना पड़ा। इसीलिए हु वाज ब्लाइंड कौन सा क्लाउज है? एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है।
हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेट क्लाउज किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्लाउज किसे कहते हैं? जब दो प्रिंसिपल क्लाउज एंड और या बट से जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज। जैसे देखिए एग्जांपल से आपको हम समझा देते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, सीमा इज रीडिंग, सीमा पढ़ रही है, ये एक प्रिंसिपल क्लाउज है ना। प्रिंसिपल क्लाउज को हम पीसी लिख देते हैं, ठीक है। रीता इज सिंगिंग, रीता गा रही है, ये भी प्रिंसिपल क्लाउज, हम इसे पीसी लिखते हैं, ठीक है। अब ये दो प्रिंसिपल क्लाउज को हम अगर एंड और या बट से जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है कोऑर्डिनेट क्लाउज। जैसे सीमा इज रीडिंग बट रीता इज सिंगिंग, ये कौन सा क्लाउज हो गया? क्योंकि ये दो प्रिंसिपल क्लाउज को हम किससे जोड़े हैं? बट से जोड़े हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, रोहन इज प्लेइंग, रोहन खेल रहा है, ये कैसा क्लाउज है? प्रिंसिपल क्लाउज, इसको हम पीसी लिख देते हैं, ठीक है। रवि इज प्लेइंग, रवि खेल रहा है, ये भी कौन सा क्लाउज है? प्रिंसिपल क्लाउज है। अगर ये दोनों प्रिंसिपल क्लाउज को हम एंड से या और से या बट से जोड़ देते हैं तो ये कौन सा क्लाउज बन जाएगा? कोऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। जैसे रोहन एंड रवि आर प्लेइंग, रोहन और रवि खेल रहे हैं, तो ये एंड से जुड़ गया ना। ये दोनों प्रिंसिपल क्लाउज एंड से जुड़ गया तो ये हो गया कोऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है।